कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि हम सिर्फ नाम के ही मुसलमान हैं। हमारी सारी तालीमात तो वेस्ट ने सीख ली और हम अपनी तालीमात को समझ ही नहीं पाए। आज की कहानी है जट फैमिली के बारे में। जट फैमिली के 4 मेंबर्स थे, एक बेटी, एक बेटा, हस्बैंड और वाइफ। काफ़ी मॉडर्न फैमिली थी और वेल सेटल्ड भी। जट फैमिली का जो इकलौता बेटा था उसने बाहर के मुल्क से एक कैथरीन नामी लड़की से शादी कर ली। कैथरीन मुसलमान होकर पाकिस्तान आ गई। कैथरीन ने यहाँ आकर हर तरह से कोशिश की फैमिली में एडजस्ट होने की, लेकिन कहीं ना कहीं सास और नंद उससे हसद करती थी और जलती थी और उसको एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। अब कैथरीन की शादी को 1 साल हो गया था और वो प्रेग्नेंट थी। कैथरीन को इस बात का बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा था कि उसकी सास और नंद उसे पसंद नहीं करती। वो ये बात हर रोज़ अपने हस्बैंड को बताती थी, लेकिन उसका हस्बैंड बहस करके इग्नोर कर देता और कोई भी एक्शन नहीं लेता, क्योंकि वो ये नहीं जानता था कि इस हसद का क्या नतीजा निकलेगा और ये फ्यूचर में यही हसद उनके लिए कितना बुरा साबित होगा। उसकी नंद इंतहाई बदसूरत और काली थी और वो हर वक्त अपनी भाभी से जलती रहती थी। वो दोनों माँ बेटी हर वक्त कैथरीन की चुगलियाँ करती रहती थी। सास और नंद हर वक्त उनका ध्यान रखती थी। हालांकि कैथरीन घर के सारे काम करती थी और वो मुसलमान होकर कैथरीन से आमना हो गई थी। कैथरीन बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से थक जाती थी और वो बार बार अपने हस्बैंड से शिकायत भी करती थी, लेकिन वो हमेशा उसे कहता, हिम्मत करो, तुम्हें सबका दिल जीतना है। और सबका दिल जीतने के चक्कर में वो घर के सारे काम करती और सबको बहुत अच्छे से ट्रीट करती।
और फिर रोज की तरह एक दिन कैथरीन का हस्बैंड अपने काम पर गया और कैथरीन घर के काम समेट रही थी कि अचानक से उसे आग लग गई और वो जलकर मर गई और घर के किसी फर्द ने भी उसे नहीं बचाया। और फिर अभी एक मंथ ही गुजरा था कि उनका बेटा कैथरीन की डेथ के बाद पहले ही घर छोड़कर चला गया था और फिर अचानक से ऐसा हुआ कि अल्लाह का कोई अज़ाब ही नाज़िल हुआ और कैथरीन की सास जलकर मर गई। और फिर कुछ वक्त ही गुजरा तो उसकी नंद भी मर गई और उसका ससुर जो हड़बड़ा कर भागा फिर रहा था इस सब से बचने के लिए, उसके ऊपर भी यही अज़ाब नाज़िल हुआ और वो भी मर गया। देखते ही देखते पूरा खानदान खत्म हो गया। और जब कैथरीन का हस्बैंड वापस आया तो उसे बहुत ज़्यादा दुख लगा कि उसके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं रहे और उसे तब एहसास भी हुआ कि अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। हम इसे अल्लाह का अज़ाब ही कह सकते हैं जो उस फैमिली पर नाज़िल हुआ। मेरा अल्लाह जब इंसाफ करने पे आता है तो वो ये चीज़ नहीं देखता कोई हिंदू है, मुस्लिम है या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। वो सिर्फ इंसानियत को देखता है और इंसाफ के तराजू में सब कुछ तोलता है। हो सकता है ये कहानी फर्जी हो, लेकिन ये मेरी पाकिस्तानी सोसाइटी का हिस्सा है। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे सुनने वाले और देखने वाले थोड़ी सी इबरत पकड़ें। लव मैरिज इस दुनिया में या पाकिस्तान में कोई भी बड़ा मसला नहीं है। इसे ईगो का मसला बनाकर लोगों की बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद ना करें। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। शुक्रिया। Acaba, não? Clementine, Damascus. Jeez.